अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज जो है इफ़्तार दावत थी हमारे घर पर, तो उसके लिए जो है मैंने कुछ चीज़ें बनाई थी। टोटल आज की वीडियो के अंदर 11 रेसिपीज़ हैं, 11 डिशेस बनाई गई थी और जो कि सब ही बहुत डिफरेंट थी टेस्ट में और बहुत ही मज़ेदार थी। सबसे पहले हम लोगों ने बनाई थी ये पंजाबी सेवइयाँ। ये खाने के बाद सर्व होनी थी और उसके बाद हम लोगों ने बनाया था पुलाव बनाया था, साथ चिकन टिक्का बनाया था। और ये दराज से मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई थी जो कि मेरा पार्सल शुक्र है आ गया और इस ट्राइपॉड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और साथ ही जो है वो मैंने बर्गर बनाए थे, फ्रूट चाट बनाई थी, दही फुल्कियाँ बनाई थी, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, पकौड़ियाँ के फुल्कियाँ। और साथ बिल्कुल काली मिर्च का हल्का सा यखनी पुलाव था। सब कुछ जो है बहुत ही मज़ेदार था। पकोड़े थे, रोल थे, समोसे थे और साथ में जो है स्पैगेटी भी थी। बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग सा मेन्यू है। तो चलें जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है मैं चिकन टिक्का के लिए मैरिनेशन बना रही हूँ। इसे मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। और ये सुबह ही पता लगा था कि जी आज इस तरह से इफ़्तार दावत होनी है, तो ये तकरीबन मैं 12 बजे लगी थी। और शुक्र है कि मेरा जो है 6 बजे तक इफ़्तार से पहले पहले सब कुछ जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और साथ ही जो है मैंने 8 बड़े चम्मच जो है दही के डाले थे। 1 भर के चम्मच जो है वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का डाला था। 1 चम्मच मैंने लाल पाउडर मिर्च का डाला था। 1 चम्मच ज़ीरा लिया था, उसे हाथ पे क्रश करके डाला था। 1 चम्मच जो है सूखा धनिया लिया था, उसको भी इस तरह से हाथ पे क्रश करके डाला था। और 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने लिए थे टिक्का मसाला के, जो रेडीमेड आता है, नेशनल का लिया था। ये सब डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही जो है थोड़ा सा मैंने फूड कलर भी डाला था, 1 पिंच 2 पिंच, मतलब जस्ट फॉर कलर। और यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर सिरका डाल दूँगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। सिर्फ इसकी मैरिनेशन का टाइम होता है, लेकिन इसका जो कुकिंग टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का, इससे ज़्यादा इसका कुकिंग टाइम नहीं है। जिस वे में मैं बताऊँगी, अगर आप उस वे में बनाएंगे तो सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। तो ये सारी हमारी जो है मसाले वगैरह हमने डाल लिए थे। अब यहाँ पे मैंने चिकन, एक जो पूरी चिकन होती है उसके टोटल 8 पीस करवा के तो वो मंगवाए थे बड़े साइज़ की। मतलब कि उनसे कहिएगा कि थोड़ी हैवी जो चिकन है वो करें, तो उसके पीस ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। छोटी चिकन हो तो सिर्फ 4 पीसीस करवाइएगा। ये देखें आप, एक एक पीस जो है कितना बड़ा है। और ये एक चिकन से टोटल 8 पीस हुए थे और इन सबको ही मैंने मैरिनेट कर लिया था। पता नहीं अब ये टोटल कितने केजी थी, बस मैंने कह दिया था तो ये आ गई थी। अब मुझे इसके केजी का आइडिया नहीं है, लेकिन सही हैवी पीस थे कि एक पर्सन ने एक पीस को कि हाफ़ खाया था, पूरा भी नहीं खाया गया था। वैसे भी इफ्तारी के बाद इतना ज़्यादा दिल नहीं करता, तो ये इफ्तारी के बाद खाने में, नमाज के बाद जो था उसके लिए मैंने सर्व किया था। यहाँ पे इसकी मैरिनेशन हो गई थी। अब मैं इसे लिड दे के रख दूँगी। तकरीबन जो है मैंने इसे 12 बजे मैरिनेट कर लिया था और इसे जो है वो मैंने कुक किया था 6 बजे, मतलब सबसे एंड में इसे कुक किया था। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे एक रात पहले ही मैरिनेट कर देती। अब फिर मैंने कहा कि चलो सारी पहले जो है वो मैं कटिंग वगैरह कर लूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले कहा स्पैगेटी की तैयारी करते हैं, क्योंकि उसके अंदर वेजीज़ वगैरह डलती हैं तो उसकी कटिंग का थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने ली थी कैप्सिकम, उसे इस तरीके से जो है जूलियन कट कर लिया था। और 2 जो है ये गाजर ली थी। अब रेड वाली गाजरें ख़त्म हो गई हैं तो अब यही हैं, और वैसे भी चाइनीज़ में यही गाजर डलती है, तो मैंने 2 ये वाली गाजर ली थी। और आधा जो है बंद गोभी का फूल लिया था, उसे भी इस तरीके से बारीक बारीक सा जो है वो मैंने कट कर लिया था। ये सारा मेन्यू जो है सब मैंने खुद अकेली नहीं बनाया था। इसके अंदर जो पुलाव है वो मेरी सिस्टर ने बनाया था, वो आ गई थी। उनको बुलाया था दरअसल इफ्तार पे, तो उन्होंने आके खुद ही फिर अपना पुलाव बना लिया। और साथ उन्होंने बनाया था पकोड़े भी उन्होंने बनाए थे। और पकोड़ों के साथ बहुत 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 मज़ेदार सी जो है वो मैंने चटनी भी बनाई थी। उसकी भी रेसिपी आप देखिएगा। बिल्कुल जैसे बाज़ार से चटनी और पकोड़े मिलते हैं, सेम टू सेम वैसा टेस्ट है। चटनी तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी और फुल स्पाइसी थी। मतलब इफ़्तार टाइम जो आपका मुंह फीका हुआ होता है ना, उस चटनी ने सही मज़ा करवाया था इफ़्तार में। फिर मैंने एक और चिकन था जिसका इस तरह से, ये देखें, ये भी हैवी भारी वाली चिकन थी, छोटा साइज़ नहीं था चिकन का। तो इसका जो है मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था। इसके एक ब्रेस्ट पीस के जो हैं वो बनने थे बर्गर, और एक के जो है वो स्पैगेटी में जाना था, तो इसकी भी मैंने कटिंग कर ली। जो स्पैगेटी में जाना था उसके मैंने बहुत क्लियर और सही साइज़ के क्यूब्स किए थे, और जो कि बर्गर में जाना था वो मैंने कोई जूलियन कट कर लिया था, कोई क्यूब कर लिया था, क्योंकि बर्गर में ना इस तरह से थोड़ी मिक्स के
कटी हो ना चिकन वो ज़्यादा अच्छी लगती है, ना ही सिर्फ क्यूब्स अच्छे लगते हैं और ना ही मुझे पर्सनली वो अच्छे लगते हैं स्ट्रिप्स। तो इस तरीके से बस मैंने रफली सा जो है ना वो बर्गर के लिए चिकन कट किया था, और जो स्पैगेटी का था उसका मैंने प्रॉपर जो है ना वो छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए थे। ये टोटल चिकन हो गई हमारी स्पैगेटी की और बर्गर की तैयार। आप हमेशा कोई भी अगर इफ्तार दावत करें या कुछ भी करें तो ये मत किया करें कि पहले एक चीज़ बना लें फिर दूसरी। सबसे पहले आप लोग माइंड में अपना क्लियर किया करें कि आप लोगों ने क्या बनाना है, और उसके बाद पहले हर चीज़ कटिंग करें और फिर अपना काम शुरू करें। फिर यहाँ पे जो है मैं बर्गर के लिए मैरिनेशन कर रही थी, जिसके लिए आधा चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट लिया था, 1 चम्मच तंदूरी मसाले का डाला था, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का डाला था और थोड़ा सा नमक डाला। फिर मुझे लगा कम है, रोज़ा था, चख तो सकते नहीं थे। फिर मैंने दोबारा जो है ना थोड़ा सा नमक और डाल दिया और थोड़ी सी जो है लाल मिर्च डाली, स्पाइसी मतलब ये बर्गर बनने थे। और साथ ही यहाँ पे जो है शंग्रीला की बफलो सॉस मैंने डाली थी, और ये यकीन करें फ्यू ड्रॉप्स डालने थे, लेकिन मैंने न्यू बॉटल ही अभी खोली तो उसे मैंने ऐसे किया तो वो एकदम से ना ज़्यादा चली गई, मतलब 1 चम्मच के करीब चली गई होगी। लेकिन इसने इतने ज़्यादा स्पाइसी कर दिए थे बर्गर, जबकि बर्गर की बाकी, क्योंकि मुझे ना इसके मैरिनेशन से ही खुशबू आ रही थी कि ये सही स्पाइसी हो गया। तो फिर मैंने इसके अंदर ना बाद में अंडा जो लगाना था वो, और जो सॉस वगैरह लगनी थी वो बिल्कुल फिर मैंने प्लेन रखी। मैंने कहा अगर उसमें भी कोई मिर्च वगैरह चली गई ना तो ये बर्गर खाए नहीं जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये बफलो सॉस की वजह से बहुत ज़्यादा एकदम से स्पाइसी हो गया, वो थोड़ी ज़्यादा डल गई मुझसे। चम्मच मतलब मैंने 1-2 कतरे ही डालने थे, लेकिन वो बस उसको ऐसे शेक किया तो वो एकदम से जो है ना ज़्यादा ही निकल गई। तो आप हमेशा जो है ना पहले अलग से स्पून में लीजिएगा फिर डालिएगा, क्योंकि उसकी आगे से डालने वाली जो जगह मतलब नोज़ल होती है वो भी थोड़ी इस तरीके से होती है, तो आप ज़रा एहतियात से डालिएगा। फिर यहाँ पे जो है मैं अपने प्याज और आलू वगैरह कट करने लग गई थी। एक मुझे चाहिए था दही पकौड़ियों के लिए, थोड़ा सा मुझे चाहिए था चना चाट के लिए, और थोड़ा सा मुझे चाहिए था स्पैगेटी के लिए। पुलाव के लिए भी मुझे ये प्याज चाहिए था, और बर्गर के लिए भी। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग करना था। स्पैगेटी के लिए जो है वो चॉप करना था, और बर्गर के लिए इस तरह रिंग्स कट करने थे, और जबकि पुलाव के लिए स्लाइस में कट करना था। और जो फ्रूट चाट और चना चाट, वो फ्रूट नहीं चना चाट जो थी उसके लिए जो है ना वो भी स्लाइस ही करने थे, लेकिन प्याज का बड़ा साइज़ था तो वो उसके एक स्लाइस में से 2 पीस कर लिए थे। फिर यहाँ पे जो है चना चाट के लिए और दही पकौड़ियों के लिए मैंने आलू कट किया और इनको क्यूब्स बना के इनको बॉयल होने रख देना था। ये जब तक बॉयल होंगे फिर साथ ही मैं पकौड़ियाँ बना लूँगी। और इसके बीच में जो है वो मैंने मतलब 1 घंटा 2 घंटे मतलब रेस्ट भी किया था, क्योंकि जुम्मे को था, फ्राइडे वाले दिन थी, तो साथ साथ नमाज वगैरह भी थी। तो मतलब कि मैंने सब कुछ जब पहले कट कर लिया तो बाद में सब कुछ जो है वो कुक करना बहुत ही इजी हो गया था। यहाँ पे अच्छे से जो है मैंने क्यूब्स कट कर लिए, क्योंकि चाट वगैरह में अगर आलू ना सही कटे हों तो फिर वो मज़ा नहीं आता। फिर अच्छे तरीके से आलूओं को वॉश किया और इनको जो है आधा चम्मच नमक डाल के मैंने बॉयल होने रख दिया, ताकि ये काम भी जल्दी से हो जाए। और फिर दही पकौड़ियाँ बनानी थी तो उसके लिए ये आधा किलो का कि पता नहीं 1 पाव का पैकेट था, तो ये पहले मैंने आधी डाली, फिर मैंने इस तरीके से पानी में हाँ मतलब डाला कि ये ऊपर ऊपर ही है कि नीचे भी है, लेकिन बस ये ऊपर ही थी। तो फिर मैं कहा थोड़ी डालूँ, फिर मैं कहा सारी डाल दो, कुछ नहीं होता बच जाएंगी तो कल थके होंगे फिर कुछ बनाएंगे नहीं, कल भी हम यही खा लेंगे। तो यहाँ पे दही पकौड़ियों को मैंने पानी में डाल के सिंपल बस इसको रख दिया था थोड़ी। इसको मैंने बनाया था 5 बजे और ये मैंने 3 बजे रख दी थी इस तरीके से। यहाँ पे मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने, तो मेरी अम्मी जो हैं वो बना रही थी पंजाबी सेवइयाँ, ये अम्मी ने बनाई थी। और इसका फ़ाइनल लुक जो है बिल्कुल एंड में टी टाइम के साथ इसे सर्व किया था, और वो मैं लेना भूल गई, वो मतलब लिया ही नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरा फ़ोन की चार्जिंग भी कम हो गई थी। बस इसे मैंने थोड़ा सा ब्राउन मतलब अम्मी ने होने तक इसे अच्छे से भून लिया था। फिर इसके अंदर आधा कप दूध डाला था, आधा कप पानी डाला था, और 1 चम्मच टोटल ये सेवइयाँ थी, तो हाफ़ कप ही जो है ना वो चीनी की डाली थी, थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाला था, और सिंपल इसको दम दे के रख दिया था। बस इसके बाद इसका जब दम खोलेंगे तो ये बिल्कुल रेडी होंगी। फिर जो है ये मैंने दराज से मंगवाया था मिनी ट्राईपोड या सेल्फ़ी स्टिक, पता नहीं क्या नाम था इसका खैर ये ट्राईपोड भी था और सेल्फ़ी स्टिक भी थी। और इसके 2 ऑप्शन थे, एक था जिसके ऊपर लाइट लगी हो, अगर आप वो चाहें तो वो ऑर्डर कर लें, अदरवाइज़ आप ये आई गेस था 670 रुपीज़ का। और इसकी डीसी आजकल जो है वो फ्री चल रही थी, तो मुझे ये फ्री डीसी में पड़ा था 50 रुपीज़, जो राइडर के आने के होते हैं वो थे। तो आई गेस 720 में ये आया था, और ये कल उसी टाइम ही आ गया, शुक्र है। और इसने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की ना मतलब वीडियोस में ट्राईपॉड की वजह से, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह का कोई व्लॉग जो है वो
रिकॉर्ड कर रही थी तो ट्राईपॉड के अंदर ज़रा मुझे लग रहा था मुझे मुश्किल होगी, क्योंकि इसको उठा वहाँ पे रख और वो ज़्यादा जगह भी लेता है और मैं अकेली भी थी, तो इस वजह से ये आ गया। और मैंने शुक्र किया, इसका क्लिप इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा मतलब मज़बूत है, इसने इतने अच्छे से फ़ोन को होल्ड करके रखा हुआ था। और ये देख सकते हैं आप लोग। और ये जो है 360 रोटेटर भी है, जिस एंगल पे आप चाहें आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा था। और ये यहाँ से ऐसे बंद करके इसे अगर आप फुल खोल लें तो ये आपकी सेल्फ़ी स्टिक बन जाएगी। मतलब कि वर्थ बाइंग था। इतने पैसों में इस क्वालिटी की चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब अमेजिंग है। साथ ही इसका मैनुअल भी था कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। और हाँ, इसके अंदर ब्लूटूथ बटन भी है, आप उसको लेके बाद मतलब पीछे हो जाएं और उसको मतलब हो दबाएंगे तो आपका जो है ना फ़ोन स्टैंड पे लगा दें तो वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। ब्लूटूथ भी था इसके अंदर। और एक ये भी था, ये रूम फ्रेशनर था, रूम डिओड्रेंट कह लें जो भी। ये जो है मुझे 250 का था और इसके ऊपर भी डीसी फ्री थी। और ये तो आजकल डॉलर स्टोर पे भी बहुत ज़्यादा आए हैं, अगर आप चाहें तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये लवेंडर मतलब इसका था फ्लेवर, अरोमा जो था बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसे मैंने लगा के मतलब इस तरह से करके रूम में रखा और ये बहुत कमाल की खुशबू थी। और ये जो था ना स्टिक, ये तो वर्थ बाइंग थी। खैर तब तक हमारा जो है वो दम आ चुका था। पंजाबी सवैयों को, पोटे वाली सवैयों को, हाथों पे बलों वाली सवैयों को, पता नहीं अब आप लोग क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये देखें यहाँ पे ये हो गई थी रेडी। और अब मैंने कहा मैं अपना सारा जल्दी जल्दी कुकिंग का मतलब प्रोसेस स्टार्ट करूँ। अब मेरा बस चूल्हे के पास खड़े होने का काम था, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ कटिंग कर चुकी थी। तो ये देखें, सबसे पहले जो मैंने प्याज चॉप करके रखे हुए थे, एक मीडियम साइज़ का था, और उसके अंदर मैंने डाले 3 से 4 चम्मच जो है वो ऑयल के डाले। वो डाल के अच्छे से प्याज़ों को जो है वो सौते कर लिया। और साथ ही इसके अंदर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें एक साथ ही जो है ना वो मतलब चॉपर में डाल के चॉप कर ली थी, क्योंकि सब चीज़ों में डलनी थी। तो ये 1 चम्मच भर के जो है मैंने लहसुन, हरी मिर्चें और अदरक का डाला और इसे डाल के अच्छे से मिक्स किया। और इसके बाद साथ ही जो चिकन क्यूब्स बनाए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। और उनका जैसे ही कलर चेंज होने लगेगा फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। अगर आपने ऐसे कुछ क्विक चीज़ें बनानी हो तो आप कोशिश किया करें टमाटर प्यूरी यूज़ करें, क्योंकि साबुत जब हम टमाटर डालते हैं तो उन्हें हमें टेंडर करने का भी टाइम देना होता है, थोड़ी देर दम वगैरह। तो सिंपल मैंने टमाटर प्यूरी डाली। और फिर इसमें मैंने डाला 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट का, एक भर के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चों का, साथ ही 1 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर का, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी और मतलब आधा चम्मच जो है वो मिक्स हर्ब का डाला था। और हाफ़ ही टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था ऑरिगेनो का। और इसे अच्छे से जो है ना भून लेंगे। और बस इसे लिड दे के मैं रख दूँगी, ये चिकन भी टेंडर हो जाएगी। साथ ही जो है मैंने स्पैगेटी बॉयल होने रख दी थी, उसका पानी बॉयल हो चुका था, उसमें भी 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला नमक का, हाफ़ पैकेट मैंने डाला है स्पैगेटी का। और इसे मैंने जो है 7 मिनट जो होता है इसका टाइम पीरियड, उतने टाइम के लिए इसे अच्छे से जो है बॉयल कर लिया। कोशिश किया करें स्पैगेटी को 7 मिनट से ज़्यादा या ये पास्ता वगैरह को बॉयल मत किया करें, वो जब ओवर कुक हो जाता है और फिर ना उसका वो टेस्ट नहीं रहता। तो इसको हद 7 मिनट 8 मिनट, इससे ज़्यादा मत बॉयल किया करें। जब तक स्पैगेटी हो रही थी मेरा मसाला भी देखें अच्छे से भून चुका था। हर तरफ ध्यान रख के काम करें ना तो बहुत जल्दी हो जाता है और टाइम बहुत अच्छे से मतलब मैनेज हो जाता है। खैर यहाँ पे अच्छे से मैंने चिकन को भून लिया। फिर इसके बाद ये देखें बिल्कुल इजी, मैंने जो वेजिटेबल्स कट करके रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी। वो डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स किया और सॉसेज ऐड की। यहाँ पे ना बफलो सॉस जो मैंने उसमें डाल दी ना, मैंने कहा मैं इसमें नहीं डालूंगी, ऐसा ना हो हर चीज़ में मिर्ची मिर्ची हो जाए और कोई खाए भी ना। फिर मैंने इसमें 2 चम्मच जो है सिंपल सोया सॉस के डाले, 1 चम्मच जो है मैंने चिली सॉस का डाला। और यहाँ पे सिरका भी ऐड होना था, लेकिन एज़ यूजुअल मैं अपने खानों में सिरका नहीं डालती, गले का मसला बहुत पुराना। तो बस डाल के मैंने अच्छे से उनको मिक्स किया और हमारी स्पैगेटी हो गई बॉयल। इसे मैंने स्टेन किया, इसे मैंने ना पतीले में ही थी तो 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया था। और फिर इस पर जो है अच्छे तरीके से ठंडा पानी डाल देंगे, बस सिंपल। अगर आपने बॉईल करते टाइम ही ऑयल डाल दिया तो इस स्टेज पे आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपने तब ऑयल नहीं डाला तो आप इस टाइम पे डाल लें, फिर उससे ये होता है थोड़ी सी स्टिकी नहीं होती। तो बस मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से स्टेन किया, ठंडा पानी ऊपर से डाला। और यहाँ पे हमारी जो वेजिटेबल्स वगैरह थी वो भी हल्के से मतलब कि पक चुकी थी, उनका कच्चापन ख़त्म हो गया था। सिर्फ ये जितना जितना टाइम पीरियड स्टेन होने का लगा, जितना ये मसाला होने का लगा, टोटल ये जो स्पैगेटी हैं ये 15 से 20 मिनट के अंदर जो है वो रेडी हो गई थी। वो उससे भी कम 15 मिनट में ही हो गई थी। यहाँ पे अच्छे से स्पैगेटी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने डाला था चिल्ली गार्लिक सॉस और
3 to 4 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून मैंने डाली थी मेयोनीज़। उससे ये होता है थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है और हर जो मसाला होता है ना वो बैलेंस हो जाता है, मुंह को मतलब आपके इतनी ज़्यादा ना मिर्ची वगैरह नहीं लगती। और ये देखें, ये हमारी बहुत ही डिलीशियस स्पैगेटी हो गई रेडी। अब स्पैगेटी के बाद जो है मैं अगला काम करूँगी। अगला काम जो था वो मुझे याद आया, पकौड़ों की चटनी बनानी है। उसके लिए मैंने लिए 2 हरी मिर्चें और एक गट्टी जो है वो मैंने ले ली थी पुदीने की। 12 से 15 मिर्चें जो हैं साबुत लाल मिर्चें मैंने ली थी। आधा चम्मच ज़ीरे का लिया था। एक बड़ा था ये लहसुन का जवा, तो एक ले लें। अगर आपके छोटे हैं तो 2-3 ले लें। और 2 टेबल स्पून हमने प्योर जो इमली का पल्प होता है ना वो हमने इसमें डाल देना है। 1 चम्मच जो है लेमन जूस डालना है और इसे अच्छे से जो है हमने ग्राइंड कर लेना है। और ये देखें, ये ग्राइंड हो गया था। ये इसकी कंसिस्टेंसी होती है और ये बहुत मतलब स्पाइसी सी चटनी बन के तैयार होती है। साथ ही यहाँ पे जब ग्राइंड हो गई तो मैंने इसके अंदर आधा चम्मच नमक का डाला और फिर मुझे लग रहा था कि आधा चम्मच कम होगा तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और डाला था। और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार पकौड़ों समोसों के साथ जो है वो चटनी तैयार हो गई। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ा आया था। इसकी सबने बहुत ज़्यादा जो है वो तारीफ़ की थी। फिर खाने में जो है वो पुलाव बनना था, तो पुलाव के लिए मैंने सिंपल 2 ग्लास चावल लिए और इनको अच्छे से जो है वॉश करके सोक करके रख दिया। जो हमारे घर चावल है वो कर्नल बासमती चावल है हमारा, तो ये जो है ना 1 घंटा 2 घंटा इजीली सोक करके आप इनको रख सकते हैं। और ये टोटल जो थे वो 1 किलो चावल थे और इनको अच्छे से मैंने वॉश किया। मैं पहले ही इनको वॉश कर लेती हूँ, उससे ये होता है कि ये बाद में जब धोना तो फिर ये टूटते नहीं हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं जो है इसको 4-5 पानी धो के तो इसको सिंपल जो है वो सोक करके रख दूँगी। और जिस टाइम मैंने इसे कुक करना होगा मैं इसका ये साफ़ पानी जो है वो बस स्टेन कर लूँगी। और यहाँ पे जो दही पकौड़ियाँ हमने सोक करके रखी थी वो हमारी फूल चुकी थी बहुत अच्छे से और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। इनको भी मैंने स्टेन कर लिया। अब मैं दही पकौड़ियाँ बनाऊँगी, उसके लिए सबसे पहले मैंने दही ले लिया। मैंने दही देखा तो दही थोड़ा था, तो फिर जितना दही था उसी में बना ली, क्योंकि फिर मैंने कहा जब एंड टाइम पे जब सर्विंग करने लगूंगी ना तो उस टाइम इसके ऊपर थोड़ा सा दही मतलब के और डाल दूँगी। दही लिया, साथ ही थोड़ा सा मैंने उसमें दूध डाला। दूध ये होता है कि पकौड़ियाँ सोक कर लेती हैं, उससे मतलब हार्ड नहीं होती। 1 चम्मच भर के नमक लिया था, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ही हुई पाउडर मिर्च, 1 चम्मच जो है वो मैंने चाट मसाला लिया था, थोड़ा सा ज़ीरा लिया था, आधा चम्मच जो है काली मिर्चों का लिया था। और बस इसे अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर दही पकौड़ियाँ डाली, बॉयल आलू डाले और जो प्याज कट कर के रखे हुए थे वो हमने इसमें डाल दिए, टमाटर डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी और धनिया डाल दिया। और हमारी सिंपल घर में जो है ये दही पकौड़ियाँ बिल्कुल बाज़ार जैसी बन के रेडी हो गई। इसके अंदर अगर वो जो पकौड़ों वाली चटनी थी वो भी मैंने 1 चम्मच डाली थी, उसका बहुत मज़ेदार सा इसके अंदर ना टेस्ट आ रहा था। तो दही पकौड़ियाँ हमारी हो गई रेडी। बहुत ही इजी सी रेसिपीज़ थी, लेकिन जितनी मर्ज़ी इजी हो टाइम तो वो लेती हैं ना। लेकिन बहुत मतलब टाइम के ऊपर ना हर चीज़ बन के तैयार हो गई थी। यहाँ पे ये देखें, हरी मिर्चें बिल्कुल मतलब थोड़ी थोड़ी डाली थी ताकि हर चीज़ का ना टेस्ट बैलेंस रहे। रोज़ा होता है, बंदा टेस्ट तो कर नहीं सकता, तो इस वजह से कंट्रोल हाथ पे करके फिर ही डालते हैं। बस एक बर्गर ही थे जिनकी जो है बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइसी हो गए थे, सब ने कहा था बहुत स्पाइसी हैं। बाकी सब चीज़ें सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो फिर यहाँ पे बर्गर के लिए जो है जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखी थी वो मैं अब कुक करने लगी थी। उसके लिए ले लिया था 2 टेबल स्पून ऑयल के और चिकन डाल दी। और ये वाला जो पैन है ना ये मेरा थोड़ा सा मतलब कि साइडों से ना इसके मसाला लग जाता है, तो मैं इसको थोड़ी हल्की आंच के ऊपर कुक कर रही थी अच्छे तरीके से, बस बोटी के गलने तक इसको कुक करना है। और इसके बाद जो है इसके अंदर वेजिटेबल जाएगी। और यहाँ पे साथ ही जो है मैंने सिंपल जो चना चाट है वो बना ली थी। इसकी जो है ना प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि प्रीवियस 2 वीडियो के अंदर जो है मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ और मैंने इसको उसी वे में ही बनाया था। यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो गई थी, फिर मैंने इसमें सिंपल जो है बंद गोभी डाली, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और बस इसको जो है ना ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना कि बंद गोभी बिल्कुल ही मतलब ढीली और नरम सी हो जाए, सिर्फ आपने इसे सौते करना है। और उसके बाद जो है इसके ऊपर मेरे पास चीज़ स्लाइसेस नहीं थे, तो मैंने ग्रेट की हुई जो चीज़ है वो इसके ऊपर रख दी। वो हर बर्गर में जो है ना मतलब चीज़ स्लाइस जितनी चली गई। फिर मैंने इसके ऊपर तवा रख दिया, चीज़ भी मेल्ट हो गई और अच्छे से हमारी चिकन भी मतलब कि टेंडर हो गई। सब कुछ हमारा इसका बर्गर का भी आधे से ज़्यादा काम हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है फिर फ्रूट चाट बनानी थी। फ्रूट चाट के लिए मैंने लिए बनाना, सबसे पहले उनके मैंने सबके जो है वो पील ऑफ कर लिया और 3-3 बनाना करके जल्दी जल्दी से बस कट कर लिया। बनाना था फ्रूट चाट में और अमरूद था, एप्पल था, डेट्स थी और किशमिश थी
साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे और साथ में स्ट्रॉबेरी थी। सिंपल सी फ्रूट चाट बनाई थी। बनाना कट करके उनके ऊपर लेमन वो ऑरेंज जो है ऑरेंज जूस डाल दिया। और ऑरेंज जूस इतना ज़्यादा दबा दबा के नहीं निकाला था बस मतलब हल्का हल्का सा निकाला था। और जो उसके अंदर का पल्प था वो भी निकाल के जो है इसी में चाट में मिक्स कर दिया था। इसका बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। आप लोग भी ज़रूर मतलब इस तरह से करिएगा। ऑरेंज जूस और साथ में ये ऑरेंज की जो होते हैं ना पल्प, इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। उससे बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है और कोई भी चीज़ जो है वो हमारी वेस्ट नहीं होती। और वैसे भी सब चीज़ें जो मिक्स हैं हो के ना वो उनका अपना ही जायका हो जाता है। फिर एप्पल ले लिया था, एप्पल को काट लिया। साथ ही अमरूद भी छोटे छोटे से कट करके इसी में डाल दिए थे। और इसे फिर बाद में जो है ठंडा होने रख दिया था। ये एप्पल डाला और फिर अमरूद डाला। आप लोग मेरी वीडियो अगर अभी तक देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और साथ फिर मैंने इसमें डाला 1 चम्मच भर के किसका डाला था, चाट मसाले का डाला था। 2 चम्मच जो है इसके अंदर डाली थी चीनी। थोड़ी सी 3 से 4 अदद खजूरों के डाले थे। और 4 से 5 चम्मच जो हैं वो टैंक के डाले थे, सिंपल रेडीमेड जो टैंक होता है उसके। और बस इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लिया था। और हमारी फ्रूट चाट बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार हो गई थी। और स्ट्रॉबेरी जो है वो मैंने एक बीच में डाली थी, लेकिन जो है स्ट्रॉबेरी बाद में अपना कलर छोड़ देती है, तो बस एक ही डाली थी बीच में। बाकी की जो 2-3 है वो ऊपर एज अ गार्निशिंग के लिए मैंने डाल दी थी। और एक साइड इस ट्रे में मैंने फ्रूट चाट डाली, एक साइड चना चाट डाली। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जो है चाट का प्लेटर हो गया था रेडी। ऊपर से इस साइड जो है मैंने स्ट्रॉबेरी से गार्निश कर दिया। और दूसरी साइड जो है वो मैंने कहा था जब मैं पकोड़े वगैरह बनाऊंगी तो मैं सिंपल जो है ना पापड़ी बना के वो इसके ऊपर डाल दूंगी। अब दोबारा कुकिंग की प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होने लगा है। अब जो है मैं पुलाव के लिए मसाला रेडी कर रही थी। उसके लिए मैंने ले लिया था 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल। और 3 जो है मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको बारीक बारीक कट करके। 1 चम्मच ली थी मैंने साबुत काली मिर्चें। और 2 से 3 जो ली थी वो मैंने ली थी साबुत लाल वाली मिर्चें। 4 से 5 मैंने लौंग लिए थे, 2 कड़ी पत्ते डाले थे, एक जो है सिनेमन स्टिक डाली थी। ये बिल्कुल लाइट बिल्कुल फीका सा पुलाव बनना था यखनी वाला। 1 चम्मच मैंने लिया था सूखा धनिया, सिर्फ गरम मसाले डालने थे इसके अंदर। यहाँ थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी बस। और 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा लिया था, उसको भी इस तरह से हाथों पर क्रश करके वो डाल दिया था। और फिर इसे अच्छे से भून लिया था जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने डाला था लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जो मैंने चॉप करके एक साथ ही रख ली थी, उसके 2 चम्मच भर भर के मैंने इसके अंदर डाले थे। और फिर टमाटर की जो प्योरी बनाई हुई थी वो 3 टमाटर की प्योरी जो है वो ये 1 किलो चावलों के पुलाव में डली थी, वो सिंपल बस इसके अंदर डाल के तो मैंने इसे अच्छे से भुना। और साथ ही इसके अंदर 1 किलो चिकन थी वो डाल दिया। और चिकन डालने के बाद अच्छे से ये 2-3 टमाटर बच गए थे, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि ये भी बीच में ही डाल दो, कुछ नहीं होता। फिर मैंने इसके बाद इसके अंदर डाले थे 2.5 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। आधा चम्मच सिर्फ मैंने इसके अंदर डाली थी लाल मिर्चें। और आधा चम्मच ही मैंने इसमें डाली थी काली मिर्च बस। और 1 किलो जो चिकन है वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और इसे अच्छे से जो है ना मैंने कुक होने रख दिया था। और यहाँ पे जैसे जैसे हम मुसलमान कौम है लेकिन क्या करें, बस पाकिस्तान है, जैसे जैसे अफ्तारी का टाइम हमारे यहाँ पे करीब आता जाता है वैसे वैसे गैस हल्की होने लग जाती है। और यहाँ पे भी गैस हो गई थी हल्की, तो फिर वो मैंने दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया। नीचे वाले 2 चूल्हे इस वजह से लगाए हुए हैं कि हमारे घर वैसे भी गैस का प्रेशर कम है। फिर मैंने लिया एक तवा, उसके ऊपर सिंपल मैंने बटर लगाया और ऊपर से हरा धनिया हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दिया। और जो ब्रेड बर्गर के जो बंस थे उनको अच्छे से जो है वो मैंने टोस्ट कर लिया। और ये देखें ये हमारे बंस बहुत ही मज़ेदार, पता है बटर के अंदर करें और इस तरह से धनिया डालें ना, उनकी खुशबू ही अलग होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खुशबू और उसका मतलब बन का बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो मैं तो इसी तरीके से जब मैंने बर्गर बनाने हो ना तो मैं उसको हमेशा बर्गर मतलब कि बटर में और इस तरह से हल्का सा धनिया स्प्रिंकल करके कर देती हूँ। उससे लुक भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत माइल्ड सा हो जाता है ना। फिर मैंने लिए थे 2 अंडे जो कि बर्गर में ही जाने थे तो मैंने आपको बताया बर्गर की चिकन अपनी खुशबू से ही लग रहा था बहुत ही स्पाइसी है, तो बस मैंने सिंपल इसके अंदर 1 पिंच काली मिर्च का डाला, 1 पिंच मैंने डाला नमक का। और वो डाल के जो है मैंने इस तरीके से 2 अंडों को ना 4 हिस्सों में मतलब बनाया था। एक ये डाल दिया तो ये मुझे लग रहा था थोड़ा ज़्यादा डल गया, तो मतलब मैंने गोल गोल ही बनाए थे कि सिंपल हर बर्गर के ऊपर ना एक एक इसी तरीके से गोल गोल आ जाए, मुझे कट करके ना डालना पड़े ना।
तो वो सिंपल अंडा मैंने कर लिया था। और यहाँ पे जो है पुलाव का जो मसाला है वो हमारा भुन चुका था। अब मैं यहाँ पे चिकन भून रही थी चूल्हे पे। मैंने दोबारा, ये ऊपर नीचे का बहुत हमारे घर मसला होता है, आधा ऊपर करो आधा नीचे करो। ऊपर से मेरा जो कैमरा है वो भी आज इसी जगह पे सेट था, तो बस ऊपर नीचे लगी हुई थी मैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, पहली दफ़ा रिकॉर्ड की। अब पता नहीं आप लोग देखें आप लोगों को कैसी लगे, लेकिन मैंने कोशिश बहुत की। तो यहाँ पे ये अच्छी तरीके से जो है वो मैंने चिकन को भून लिया। और उसके बाद जो है हमारे 2 गिलास चावल थे, मतलब आधा 1 किलो चावल थे, तो मैंने आधा किलो के हिसाब से इसमें पानी डाला था। मैं कभी भी डबल क्वांटिटी में नहीं डालती, जैसे कहते हैं ना 2 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास पानी का डालें। अगर हमारे घर 2 गिलास चावल बन रहे हैं ना, तो हद मैंने 2.5 गिलास डालना होता है पानी का, उससे ज़्यादा नहीं। बस ये इतना सा मैंने इसके अंदर यखनी और पानी मिक्स करके डाला, और इसे जो है मैंने लिड दे के कुक होने के लिए हल्की आंच पे रख दिया, ताकि हमारी जो सारे मसालों का टेस्ट है ना वो उसकी यखनी में आ जाए। फिर यहाँ पे 5 बज चुके थे, तो मैंने कहा चलो अब बर्गर भी असेंबल कर लें। उसके लिए जो है मैंने ली मेयोनीज़ और सिंपल उसको स्प्रेड कर दिया। मेयोनीज़ के बाद इसके ऊपर मैंने रखा अंडा जो मैंने बनाया था, और उसके बाद जो है जो हमारी चिकन की फिलिंग थी बफलो सॉस वाली, वो भी मैंने इसके ऊपर रख दी। बने बहुत मज़ेदार थे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन बस अगर आप बफलो सॉस डालें तो आप तंदूरी मसाला ना डालें, दोनों में से मतलब कोई एक चीज़ डाल लें। मैंने दोनों डाल दी, तो दोनों का ही बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा था। बस थोड़े से स्पाइसी थे लेकिन बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी थे। तो सिंपल जो है मैंने वो फिलिंग रखी, ऊपर से मैंने रख दिए प्याज, साथ ही मैंने एक एक स्लाइस जो है वो टमाटर का रख दिया, दो दो स्लाइस जो है वो मैंने कुकम्बर के रख दिए। और ऊपर से दोबारा मैंने भर भर के मेयोनीज़ डाली कि थोड़ी सी स्पाइसीनेस जो है वो कम हो जाए। लेकिन वैसे भी डालनी थी, एम ही मैं लगी हुई स्पाइसी स्पाइसी। सब ने बहुत शौक से खाए, एक पीस मेरे लिए भी नहीं बचा, ख़त्म हो गए उधर ही। मैंने तो सबसे सुना है कि स्पाइसी थे, लेकिन मैंने खुद जो है ना वो टेस्ट ही नहीं किया कि कैसा था। फिर सिंपल हर बर्गर के मैंने 2 पीस करके रखे, क्योंकि फिर दस्तरखान पे सब कहते हैं आधा खाना है आधा खाना है। तो मैंने इसलिए पहले ही जो है ना 2 पीस करके रखे थे कि अगर किसी ने पूरा भी खाना हुआ तो वो पूरा उठा लेगा, जिसने आधा खाना हुआ वो आधा उठा लेगा। और ये इसकी अंदर से लुक थी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस थे। इसकी भी सब ने बहुत तारीफ़ की थी। और बस अब सर्विंग टाइम शुरू हो गया था, मैंने भी चेंज वगैरह कर लिए थे कपड़े। अब सब कुछ रेडी था, बस सब कुछ जो है वो डिश आउट करना था, मतलब कि अपनी अपने प्लेटर्स वगैरह में सेट करना था। तो यहाँ पे दही भी आ गया था ऊपर। सिंपल मैंने सारी दही पकौड़ियाँ उसमें दूसरे बॉल में निकाल के ऊपर से डाल दिया अच्छे तरीके से दही, और थोड़ी सी डाली थी कैबेज। आधा चम्मच जो है वो मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया था, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी थी, साथ ही ऊपर धनिया भी डाल दिया था। और ये इमली की जो चटनी, ये भी मैंने घर बनाई हुई है, और इसकी भी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है। आज की वीडियो के अंदर हर चीज़ मैंने घर बनी हुई यूज़ की थी, कुछ भी रेडीमेड यूज़ नहीं था किया। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, जो भी चीज़ें हैं जो जो डली हैं वो सब मेरी प्रीवियस वीडियो में रिकॉर्डेड है। और ये समोसे और रोल, ये भी मैंने सबसे पहली रमज़ान सीरीज़ जब शुरू की थी तो ये मैंने डाली थी। इनफैक्ट इनकी जो पटीक की रेसिपी है वो भी मैंने खुद ही बनाई थी, तो वो भी आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। समोसे रोल मैंने डाल दिए फ्राई होने, साथ ही पकोड़े बनने थे, उसके लिए मैंने ले लिया था 1 कप बेसन। 2 चम्मच उसमें डाले थे मैदे के, मैदे से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आधा चम्मच डाली थी मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें, आधा चम्मच डाली थी कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच डाला था मैंने इसमें नमक, थोड़ा सा डाली थी इसके अंदर अजवाइन, साथ ही आधी चम्मच जो है कसूरी मेथी डाल दी थी। और सिंपल इसके अंदर डाला था 1 चम्मच चाट मसाले का। और वेजिटेबल में सिर्फ प्याज और आलू ही डाला था, और धनिया, बस उससे ज़्यादा और कोई वेजिटेबल नहीं डाली थी। और हाँ, हरी मिर्चें भी डाल दी थी। अच्छे से इसका बैटर बना के यहाँ पे प्याज धनिया और हरी मिर्चें डाल के इसे अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपके पास इमली का पल्प है तो आप वो डाल लें, अगर वो नहीं है तो आधा चम्मच या 1 चम्मच जो है इसके अंदर अनारदाने का डालिएगा, उससे भी बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। वहाँ पे रोल हो रहे थे फ्राई, समोसों का भी नहीं, रोल समोसे हो रहे थे फ्राई, पकोड़ों का भी हो गया था। फिर मैंने कहा 5:30 हो गए, शेक भी बना लिया जाए। शेक के लिए मैंने ले ली थी स्ट्रॉबेरी, साथ ही मैंने 1 लीटर ये दूध का डब्बा था ये ले लिया, और इसके अंदर मैंने डाली थी 8 टेबल स्पून शुगर। और ये जो स्ट्रॉबेरी हैं इनको मैं फ्रीज़ करने के लिए सिंपल क्या करती हूँ, इनको वॉश करके तो मतलब इनकी लेयर्स लगा के ऊपर हल्की हल्की चीनी डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि स्ट्रॉबेरी का टेस्ट भी ख़राब नहीं होता, और स्ट्रॉबेरी जो है बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाए, मतलब कि फ्रीज़ होती है, बाद में निकालो तो वो बिल्कुल टेस्टलेस ही नहीं होती। खैर यहाँ पे हमारे हो गए थे रेडी सब कुछ।
समोसे भी फ्राई हो गए थे, रोल भी फ्राई हो गए थे। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और पता नहीं अब आगे मैं वीडियो डालती हूँ या नहीं डालती, कहीं ये मेरी लास्ट वीडियो ना हो, देखेंगे इंशाल्लाह आगे डलेगी या नहीं डलेगी। बस जल्दी जल्दी यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो गया था और मेरी सिस्टर जल्दी जल्दी मेरी हेल्प कर रही थी। वो आ गई थी, अफ्तारी उन्हीं की थी और उन्होंने यहाँ के, आपको पता है बहनें कैसी होती हैं, तो उन्होंने यहाँ के आधे से ज़्यादा काम जो है मेरा कर दिया था। और ये सिंपल हमारा सारा कुछ जो है वो रेडी हो गया था। इस प्लेटर को भी मैंने दराज से ही मंगवाया था, ये लास्ट ईयर रमज़ान में मंगवाया था, बहुत रीज़नेबल मिल गया था। इस दफ़ा तो इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा चल रही है। वो चाट के लिए अब पापड़ी बन रही थी, पापड़ी अच्छे से फ्राई हो गई थी और फ़ौरन जो है मतलब कि अफ्तारी के बाद ही जो है वो खाने की शिफ्ट लगनी थी। अफ्तारी के फ़ौरन बाद खाने की शिफ्ट लगी और उसके बाद जो है वो चाय की शिफ्ट लगी। चाय के साथ जो है वो सेवइयाँ सर्व की थी और खाने के अंदर पुलाव और टिक्का बना था। और यहाँ पे हमारी चाट भी रेडी हो गई थी। इसके ऊपर मैंने पापड़ी डाली, है हमारी स्पैगेटी थी। ये हमारे पकोड़े थे क्रिस्पी क्रिस्पी, वो चटनी जो मैंने बनाई थी पकोड़ों के साथ। और ये हमारा चाट प्लेटर था, ये बर्गर थे, दही पकौड़ियाँ थी, समोसे, रोल, खजूर, और जो पानी में था वो शिकंजी थी, और साथ जो है वो था क्या, शेक था। और यहाँ पे जो है सिंपल मैंने बस चावल डाले और इनको एक दो बॉयल आया और साथ ही इनको मैंने गीले पोने का जो कपड़ा होता है उसका दम दे दिया था। बस इतना ज़्यादा इसको कुक नहीं था कि ऐसे ही होता है कि चावल बहुत ज़्यादा खिले हुए बनते हैं। चावल हमारे बन गए थे और यहाँ पे जो है मैंने लेग पीस जिनको मसाला लगा के रखा हुआ था, सिंपल थोड़ा सा मैंने घी डाला, ये मैंने आप फिर आपने इसको प्रेशर में डाल देना है और हद 7 मिनट, सिर्फ आपने सीटी बोलने का वेट नहीं करना। पूरे 7 मिनट बाद आपने इसका ढक्कन खोलना है, लिड खोलना है और इसको एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आपने डालना है 2 से 3 चम्मच घी के और आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना और बाद में आपने इसे दे देना है कोयले का धुआं। आपका बहुत मज़ेदार सा जो है ना टिक्का जो है वो रेडी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बजट में रह के रेडी होगा। बाहर से मंगवाएं तो बहुत महंगा पड़ता है, तो कोशिश किया करें हर चीज़ घर पे बनाएं। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये कुकिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे बस जल्दी जल्दी ये खाने के टाइम ही होता है, क्योंकि जब तक दस्तरखान वगैरह लग रहा होता है तब तक ये बन जाता है। तो बस वहाँ पे चावलों को दम आया था, सिंपल चावलों को प्लेट में मेरी मतलब कि सिस्टर निकाल रही थी और मैंने इसको अच्छे से भून के तो बस रख दिया था। ये बाकी जो है ना 6-7 मिनट इसकी भुनाई होती है और ये देखेंगे इस तरीके से बहुत ही डिलीशियस सा रेडी हो जाता है। तो चलें जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आज की जो है व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और खाने के बाद जो है वो चाय बनी थी और चाय के साथ जो है वो पंजाबी सेवइयाँ जो मेरी अम्मी ने बनाई थी वो हम लोगों ने सर्व की थी। लेकिन यहाँ पे मेरे मोबाइल की चार्जिंग हो गई थी, टाटा बाय बाय, तो वो तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।